उसमें साहब आपको सर्जन नाइफ लगाना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, कसाई का वो झटका नहीं आप मार सकते। तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है बलूचिस्तान। अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर जा रहा है। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आजादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है बलूचिस्तान। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलके कत्लो गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। और एक हम डिमोरलाइजेशन सी जो देख रहे हैं वहां पे पाकिस्तान की फौज में, जितनी कैजुअल्टीज हो रही हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं बेचारे। तो देखना यह है कि ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी कि बगैर आम जनता को मारे वो टेररिस्टों को खत्म करें। बड़ा प्रिसीजन ऑपरेशन होते हैं, हमारी एनएसजी कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं। वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे, और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा। पाकिस्तान को बड़ा फूंक कर ऑपरेशन करना होगा। ऑलरेडी वो हॉस्टेज नेगोशिएशंस ऐसी हालतों में शुरू की जाती हैं, और उससे टाइम गेन किया जाता है, पता करने कौन किधर कहाँ कितने हैं, कहाँ है, कैसे इन पे अटैक किया जाए। रात में ऑपरेशन ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, लेकिन रात में ऑपरेशन जो है उसमें कौन सिविलियन कौन टेररिस्ट ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। शायद इनको डे लाइट में करना पड़ेगा। इन्होंने ट्रेन में आग तो लगा ही दी, तो ये काफी हैम हैंडेड ऑपरेशन मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज करेगी, जिससे सिविलियन बेवजह मारे जाएंगे और ज्यादा गफलत बढ़ेगी। पाकिस्तान की फौज को आपको याद होगा 1971 के बाद पहले तो जनरल टिक्का खान साहब ने बुचर ऑफ बांग्लादेश का टाइटल अर्न किया था वहां पे कत्लोगारत करके। फिर वो बलूचिस्तान 1973 में वो फिर बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से कुख्यात हुए थे। अपनी फौज के साथ पागलों की तरह टूट पड़े थे आम जनता, आम आवाम पे। अब ये नहीं चलेगा साहब, क्योंकि अब पाकिस्तान को अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए, जेनोसाइडल मारकाट, औरतें बच्चे मारने, सिविलियंस मारने, जब तक वो बंद नहीं करेंगे, प्रॉपर काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन नहीं करेंगे पिन पॉइंटेड, उसमें साहब आपको सर्जन नाइफ लगाना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, कसाई का झटका नहीं आप मार सकते। बट पाकिस्तान की फितरत रही है कि जब भी वो काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशंस करते हैं तो पहले तोपें चलाते हैं, F-16 चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। अब भारत की फौज ही है जो केवल राइफलों से कंट्रोल करती है, उसमें बेवजह नुकसान नहीं होता। क्या पाकिस्तान की फौज ऐसा कर पाएगी? ये बड़े टेस्ट पे है। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर, और बलूचिस्तान मुझे तो लगता है अब समय की बात है। नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था, और 1971 के पहले ये बहुत लागू था। आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज कम। सर, क्या इंडिया पर कोई इम्पैक्ट या किसी तरीके से अलर्ट हमारी अलर्ट हमको तो केयरफुली वॉच तो करना ही पड़ेगा, अलर्ट भी हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि बात ऐसी है कि पाकिस्तान की फौज ध्यान बटाने के लिए कुछ भी कर सकती है।